Hello बच्चों, let's read the question. What does P signifies in the diagram given below? यहाँ पे हमें बताना है कि जो P है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ पे जो दो डायग्राम दिए हैं उनके 4 ऑप्शंस हैं. A is pistil, B is thick pericarp, C is thin pericarp, D is pollen tube. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट है एम्ब्रोयोजेनेसिस. एम्ब्रोयोजेनेसिस एम्ब्रोयोजेनेसिस ये प्रोसेस है एम्ब्रोयो के फॉर्मेशन की. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रोयो. और जो एम्ब्रोयो है इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? जाइगोट से. फ्रॉम जाइगोट. इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रोयोजेनेसिस. अब यहाँ पे हमें बात करनी है प्लांट्स के बारे में. तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यहाँ पे जो जाइगोट है वो फॉर्म होता है. अगर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जाइगोट होता है दिस इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. जाइगोट ये फॉर्म्ड हुआ ओव्यूल के अंदर, इनसाइड द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर इसका फॉर्मेशन हो गया. अब फर्टिलाइजेशन के बाद की अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट्स के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, सेपल्स, पेटल्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम, मतलब पिस्टल और स्टेमन. तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो प्लांट के यहाँ पे सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं और स्टेमन होते हैं, तीनों के तीनों पार्ट, सेपल्स, पेटल्स एज वेल एज स्टेमन्स. स्टेमन ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये तीनों पार्ट प्लांट के शेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब ये ड्राई हो जाते हैं और ये फॉल हो जाते हैं. दे ड्राई एंड फॉल ऑफ. ये सारा का सारा हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद में. लेकिन जो एक पार्ट होता है प्लांट का जिसको बोलते हैं पिस्टल, ये क्या है? पिस्टल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. ये अटैच्ड ही रहता है प्लांट के साथ. दिस रिमेन अटैच्ड विद द प्लांट, अटैच्ड टू द प्लांट. अब ये प्लांट के साथ ये अटैच रहता है. जो जाइगोट होता है ये डेवलप हो जाता है एम्ब्रोयो में, और जो जाइगोट है वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रोयो में, और जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है सीड में. तो हो क्या रहा है अगर हम देखें यहाँ पे कि जो ओवेरी है, ओवेरी, ओवेरी ये डेवलप हो गई फ्रूट में, फ्रूट में. और जो ये ओवेरी डेवलप हो गई फ्रूट में, और जो ओव्यूल है, ओव्यूल ये हो गया सीड में, मतलब बीज में, सीड. तो जो, और ये जो ओवेरी है ये क्या करती है, ये डेवलप करती है एक थिक वॉल. ओवेरी यहाँ पे डेवलप होती है एक थिक वॉल, और इस थिक वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प. पेरिकार्प इसको बोलते हैं. और पेरिकार्प का काम होता है कि ये, इसका काम होता है प्रोटेक्टिव, ये इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. दिस इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन.
तो इस तरीके से डिस्पर्जन के बाद जो सीड जर्मिनेट होते हैं फेवरेबल कंडीशन में और ये प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स को। तो यहाँ पे हमें दो फिगर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर हम पी को देखेंगे तो यहाँ पे जो पी है ये है प्रोटेक्टिव पेरिकार्प, मतलब ये हो गया पेरिकार्प, ये पेरिकार्प को शो कर रहा है। तो वहीं अगर हम यहाँ पे एस देखेंगे तो यहाँ पे एस है, ये सीड हो गया, दिस इज सीड। यहाँ पे ये कुछ तरीके के फ्रूट दिए हुए हैं, इनका सीड यहाँ पे शो किया गया है और प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। तो हम जब देखेंगे तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज थिक पेरिकार्प। थिन पेरिग्राफ नहीं है, पिस्टल नहीं है, पिस्टल में सब कुछ एक्सप्लेन करा। पॉलिन ट्यूब क्या होता है? जब पॉलिनेशन होता है, जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो जो मेल गैमेट है दैट इज पॉलिन ग्रेन, ये स्टिग्मा के पास जाता है तो वहां पे पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, फिर वो ओवेरी तक पहुंचता है पॉलिन ग्रेन। तो ये इसका आंसर नहीं, यहाँ पे पी पूछा गया है तो पी क्या है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये इसका काम प्रोटेक्शन का है, और ये थिक, ये एक थिक थिक वॉल होती है। Here, so the final answer is B, that is thick pericarp. Hope you understood it well. Best of luck.